अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फवाद चौधरी ने इमरान खान की कबर खोद दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस की समाअत हो रही है तौहीने अदालत के हवाले से 22 सितंबर को इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी, लेकिन अब जो इम्कान है वो ये है कि इमरान खान का इस केस से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्या इमरान खान 22 सितंबर तक माफ़ी मांगेंगे? और बनीगाला में एक इजलास हुआ और उस इजलास में बाकायदा इमरान खान को चंद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मशवरा दिया कि उन्हें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन दो रहनुमा ऐसे थे जिन्होंने इमरान खान को कहा कि हमें डट जाना चाहिए। और ये इन दोनों रहनुमाओं का ताल्लुक कभी पीपल्स पार्टी से रहा करता था, कभी यूसुफ रजा गिलानी को भी ये मशवरे इसी तरह के दिया करते थे और यूसुफ रजा गिलानी नाअहल हो गए थे। पूरी तफसील आप दोस्तों को बताता हूं और इमरान नियाजी किस तरह नवाज शरीफ बनने की नाकाम कोशिश कर रहा है। जनरल अमजद शोएब एक अस्करी यूथिया, अब उसने शहबाज शरीफ से माफ़ी मांग ली है। क्यों माफ़ी मांगी है, उसकी जो टांगे हैं क्यों कांपी, वो सारी तफसील भी बताऊंगा। अगर आप सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं और आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, मामला यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की केस की समाअत हो रही है। दूसरी बार उन्हें मौका दिया गया था कि वो अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगे और इस केस को निपटाएं और अपनी जान छुड़वाएं, लेकिन इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। दूसरा जवाब उन्होंने जमा जो करवाया था उस पर दलाइल का जो सिलसिला था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस थे वो मुतमईन नज़र नहीं आए। फवाद चौधरी जैसे जो मुशीर हैं उन्होंने इमरान खान को मरवा दिया है। इमरान खान की वो जो सियासी कबर है जो फवाद चौधरी जैसे मुशीरों ने खोदी है, अब लगता यह है कि अदालत उसकी तदफीन करेगी। इमरान खान की सियासत की जो तदफीन है वो अदालत के ज़रिए होगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर इमरान खान को सज़ा हो जाती है तो इमरान खान ताहयात या अगले 5 सालों के लिए नाअहल हो सकते हैं। ज़रा ये बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने इमरान खान को ये मशवरा दिया था और इन मुशीरों में जो ये मशवरा देने वाले थे, साहिब राय देने वाले थे, अकल को इस्तेमाल करने वाला मशवरा देने वाले थे, इनमें जो इमरान खान के वकील हैं हामिद खान वो भी शामिल थे। बाकायदा बनीगाला में इजलास हुआ था और उसमें इमरान खान को बताया गया था, परवेज़ खट्टक, असद उमर, हामिद खान और दीगर रहनुमाओं की जानिब से कि एक जानिब हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ महाज खोला हुआ है, दूसरी जानिब अगर हम अदलिया से लड़ते हैं, अदलिया के ख़िलाफ़ महाज खोलते हैं तो जो हम सियासी भुगत रहे हैं, नताइज भुगत रहे हैं सियासी तौर पे, आगे भी हमारे लिए मुश्किलात हो सकती है। लेकिन चंद ऐसे मुशीर थे जिसमें फवाद चौधरी और बाबर अवान सर फहरिस्त थे, उन्होंने इमरान खान को ये मशवरा दिया कि हमें लड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अदालत के साथ लड़ाई करते हैं और सियासी तौर पे इस मामले को एक बड़ा इशू बनाते हैं तो हमारा जो वोटर है वो मुतहरिक होगा और अगली बार यानी अगला जो इंतखाब होगा उसमें हमें 2/3 अक्सरियत मिल सकती है। इसीलिए फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समाअत के बाद कि 130 सीटों के बाद बदले अब हमें 190 सीटें अगले इंतखाबात में मिलेंगी। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि अगर इमरान खान इलेक्शन लड़ने के काबिल रहा तो ही तो कुछ सीटें हैं जो मिल पाएंगी, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के ये जो रहनुमा है जो इमरान खान को मशवरे दे रहे हैं, ये तमाम रहनुमा वो हैं जो माजी में दूसरी पार्टियों में रहे हैं। पीपल्स पार्टी में बाबर रहमान भी रहे हैं, फवाद चौधरी भी रहे हैं और यूसुफ रजा गिलानी जब वज़ीर आज़म हुआ करते थे तो उन्हें भी इसी तरह के मशवरे दिए जाते थे। बाकायदा बाबर रहमान तो उस वक्त अटॉर्नी जनरल हुआ करते थे और यूसुफ रजा गिलानी ने जब ख़त नहीं लिखा था तो उन्हें 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस अतर मिन्नल्ला की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो समाअत कर रहा है, इस समाअत के दौरान जो जस्टिस अतर मिन्नल्ला हैं उन्होंने हामिद खान को कहा, जो कि इमरान खान के वकील थे, कि आपको मामले की संगीनी का अंदाज़ा नहीं हो रहा। पहला आपको मौका दिया गया 31 अगस्त को, उस वक्त जब आपने अपने दलाइल दिए, अपनी जवाब जमा करवाया, उसमें भी माफ़ी मांगने से इनकार किया था। फिर मज़ीद 1 हफ़्ता दिया गया 8 सितंबर तक का, उसमें भी गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी गई और फिर अदालत ने कहा कि इस मामले की संगीनी का आपको अंदाज़ा नहीं है, लिहाजा अदालत ने फिर अपना फैसला सुनाया और कहा कि 22 सितंबर को फर्द जुर्म इमरान खान पर आयद की जाएगी। अहम और दिलचस्प बात यह है कि इस समाअत के दौरान इमरान खान ने, जब समाअत ख़त्म हुई, तमाम ये जजेस जो थे अपनी कुर्सियों से उठे
तो इमरान खान ने कुछ कहने की इजाज़त चाही, लेकिन इमरान खान को जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इजाज़त नहीं दी, क्योंकि जो पिछले गुज़िश्ता जितने भी जलसे रहे हैं इमरान खान के, उसमें इमरान खान एक माहौल बनाते रहे थे। और वो माहौल ये था, वो अदलिया के हक़ में माहौल बना रहे थे, अदलिया की तारीफ़ें कर रहे थे, जस्टिस अतहर मिनल्ला की तारीफ़ें कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि वो तो इंसाफ पर यकीन रखते हैं और वो अदालत के बारे में गलत जो बात है वो कहने का सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन अदालत जब उनसे कह रही है कि आप माफ़ी मांगे तो वो माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। अहम बात यह है कि इस समाअत के दौरान दो जो मावनीन थे अदालत के, जिसमें जो है वो मुनीर साहब थे और दूसरे जो है वो एक और मखदूम साहब थे, उन दोनों ने जो है वो कहा कि उन्हें अदालत को दरगुजर से काम लेना चाहिए, इमरान खान को माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन जो अशतर औसाफ थे, अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने अहम नुक्ते की जानिब जो है वो तवज्जो दिलवाई, और वो नुक्ता ये था कि इमरान खान माजी में भी तौहीन करते रहे हैं, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन करते रहे हैं और माफ़ी नामे जमा करवाते रहे हैं, और उसके बावजूद यानी माफ़ी मांगने के बावजूद भी इमरान खान जो अदालत है उनकी तज़हीक करते रहे हैं, उनको जलसों में स्कैंडलाइज करते रहे हैं। इसी समाअत के दौरान जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि जो तौहीन होती है वो 3 तरह की होती है, और दिलचस्प बात ये थी कि तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ और निहाल हाशमी के जो केसेस हैं जिनका मुस्लिम लीग नून जिक्र कर रही थी, उसकी भी बात इस अदालत में हुई, और जज साहिबान ने फरमाया कि 3 तरह की तौहीन होती है, एक जुडिशल तौहीन होती है, एक सिविल तौहीन होती है और एक क्रिमिनल तौहीन होती है। और जो तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ थे उन्होंने क्रिमिनल तौहीन नहीं की थी, बल्कि जो इमरान खान साहब हैं जो उन्होंने धमकी लगाई है एक खातून जज को, वो क्रिमिनल तौहीन की है, और क्रिमिनल तौहीन बड़ी संगीन तौहीन होती है। जज साहब ने फरमाया कि अगर तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ को माफ़ी नहीं मिली, जब उन्होंने अदालतों को स्कैंडलाइज किया था, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माफ़ी नहीं दी, तो फिर इमरान खान की माफ़ी का कैसे सवाल पैदा होता है। साथ साथ अदालत ने एक और मौका दिया है, लाडले इमरान खान को एक और मौका दिया है, और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा है कि इस समाअत के दौरान अगर इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं तो उनकी माफ़ी को देखा जा सकता है। लेकिन कानूनी ज़राए ये बताते हैं, वकला है वो ये बताते हैं, जब उनसे बात हुई है तो वो कहते हैं कि अब अगर फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है, उसके बाद अगर माफ़ी मांगी जाती है तो वो माफ़ी कबूल होने के चांसेस बहुत कम हैं, इम्कान बहुत कम है, और इमरान खान की जो नाअहली है वो दीवार पर लिखी हुई है, इसको रिटन ऑन द वॉल कहा जा सकता है। और वैसे जो इमरान खान के मुशीर हैं उन्होंने इमरान खान को ये बताया है कि आप नवाज़ शरीफ बन सकते हैं, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब के साथ जिस तरह पूरी रियासत ने बर्ताव किया था, उनको नाअहल किया था, बाकायदा एक पनामा से अकामा निकाल कर उन्हें ताहयात नाअहल कर दिया गया था, कोई सबूत भी नहीं था, कोई दस्तावेज़ात नहीं थी, लेकिन नाअहल करना था, अदालतों को इस्तेमाल करना था। लिहाजा अब इमरान खान को ये बताया जा रहा है कि आप नवाज़ शरीफ के नक्शे कदम पर चलिए, आप इदारों को लड़कारिए, इदारों के साथ जो है वो टक्कर लीजिए, तो आपकी मकबूलियत में इजाफा हो जाएगा। लेकिन दोनों का मामला मुख्तलिफ है। वहाँ इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट मुख्तरर हल्के इक़्तिदार में लेकर आए थे, नवाज़ शरीफ को उन्होंने बाहर निकाला था, लेकिन जो नवाज़ शरीफ का वोट को इज्जत दो का बयानिया था वो नवाज़ शरीफ का अपना बयानिया था, नवाज़ शरीफ का उस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बयानिया था जो उनके साथ रवा रखी गई थी, और जिसका जो इदराक है या जिसका इकरार है अब तमाम लोग कर रहे हैं जो उस सारे घिनौने खेल में, गंदे खेल में मुलव्विस रहे थे। लेकिन इमरान खान उसी खेल का हिस्सा थे। इमरान खान ने तो वो खेल मुक़्तदर हल्कों के साथ मिलकर खेला था नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ख़िलाफ़। तो जो इमरान खान है जो नवाज़ शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, शायद वो इतनी आसानी से नवाज़ शरीफ की जो सियासी कद है उस तक ना पहुँच पाएँ, क्योंकि उस वक्त कई जर्नैल थे जो इस्तेमाल हुए थे, जो अमजद शुएब टाइप के अस्करी यूथिया जर्नैल थे, वो नवाज़ शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुए थे, इमरान खान के हक़ में वो प्रोपेगेंडा किया करते थे। अब जो अस्करी यूथिया अमजद शुएब है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, और अमजद शुएब को एक FIA का नोटिस भिजवाया गया था, तो उसकी कांपे टांगने लगी थी और वो घबरा गया, क्योंकि 28 अगस्त को उसने एक वीलॉग किया था अपने YouTube पर, उसमें उसने दावा किया था कि शहबाज शरीफ की इसराइली हुक्काम के साथ मुलाकात हुई है। FIA ने अमजद शुएब को एक नोटिस भिजवाया, तो अमजद शुएब की जो है वो पैंट गीली हो गई, शलवारें गीली हो गई, और वो अमजद शुएब जो कि इदारों से पेंशन लेता है, उनके पेंशन के टुकड़ों पर पलता है,
और उन्हीं के खिलाफ जो है वो एक पूरी मुनज़्ज़म कैंपेन चला रहा था इमरान खान के साथ मिलके। अब जब उसको एक FIA का नोटिस मिला है तो उसने माफ़ी मांग ली है और अब ताज़ा बयान में उसने कहा है कि मैंने तो इस तरह की कोई बात नहीं की थी, मैंने तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया था, मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि शीरी मज़ारी साहिबा ने ये मुतालबा किया है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो इसकी वजाहत करे। साथ साथ अपने बयान में अमजद शुएब ने यह भी कहा है कि जो उनके अस्करी ज़राए हैं, यानी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर ज़राए हैं और जो फ़ॉरेन ऑफिस के हुकूमत के ज़राए हैं, उन्होंने उनको बताया है कि जो इसराइली हुकाम के साथ मुलाकात की जो खबरें हैं वो झूठी खबरें हैं, वो फेक खबरें हैं। लेकिन ये अमजद शुएब जब तक इसको नोटिस नहीं मिला था ये इसी तरह की झूठी खबरें ये फैलाता रहा था। लेकिन अब एक नोटिस की मार है ये लोग, एक नोटिस की मार, एक नोटिस FIA का इसके पास गया है और इसकी जो है वो टांगें कांपने लगी हैं और इसने जो है वो माफ़ी मांगी है और ये अब लेट गया है। जिस तरह इमरान नियाज़ी जो है वो हथियार डाल देता है, लेट जाता है, उसी तरह ये अस्करी यूथिए जर्नैल जो हैं वो अब लेटना शुरू हो गए हैं, माफिया मांगना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे आप दोस्तों को बताएंगे। इमरान खान की जो कबर खोदी जा रही है और उनके अपने मुशीर शहबाज गिल, फवाद चौधरी, बाबा रहमान जैसे मुशीर जो कबर खोद रहे हैं, वो खबर उसमें उनकी तदफीन, सियासी तदफीन होती है या नहीं होती है, अदालत पर आप नज़र रखिए। अदालती में जो भी अदालत में मामलात होंगे वो आप दोस्तों को हम बताएंगे। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।